सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अच्छे से समझने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसका मतलब क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी जिसमें हमारे दो वेरिएबल होंगे एक्स और वाई। तो इस पूरी चैप्टर में हम और एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड करते हुए नजर आएंगे। तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। तो पहले मैं इसका कवर कर चुका हूँ एक्सरसाइज 3.1 पहले से ही। तो इसकी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये मैंने कवर कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ अच्छे से कि कैसे हम लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं ऐसी वर्ड प्रॉब्लम से। अब आते हैं हम दूसरे मेथड पे जिससे हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और उसका नाम है गाइस उसका नाम है ये ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सी गाइस ये मेथड है, दिस इज अ मेथड। एंड गाइस इस मेथड में क्या होता है, हम ग्राफ यूज़ करते हैं, ग्राफ मेथड यूज़ करते हैं जिससे हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारा मेन टारगेट क्या होता है, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं हमारी लीनियर इक्वेशंस। तो हमें वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस दे रखे होंगे, उनसे पहले लीनियर इक्वेशन बनानी है, देन उसका ग्राफ बना के तो हमें अगर कोई इंटरसेक्ट मिल जाता है उस पॉइंट को हम उसकी एक्स और वाई की वैल्यू मान लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम इसके बेसिक्स पे आते हैं कि पता क्या चलेगा कि लाइन इंटरसेक्ट करेगी कॉन्सिडेंट होंगी या पैरेलल होगी, देख के पता चल जाए हमें। तो उसका शॉर्टकट तरीका है गाइस, सबसे पहले हमें ये टेबल समझनी पड़ेगी कि टेबल में है क्या। तो सपोज लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या है, हमारी गिवन है दो इक्वेशंस x माइनस टू वाई। पहले इसकी विड्थ चेंज करता हूँ मैं। विड्थ चेंज कर देता हूँ, साइज थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो इसका दे रखा हमारा पहला इक्वेशन दे रखी है x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, दूसरा है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू जीरो। तो गाइस इसमें हमारा a1 क्या होगा, a1 होगा x का कोफिशिएंट, पहली वाली इक्वेशन का कोफिशिएंट वो है 1। और x2 क्या होगा गाइस, a2 क्या होगा गाइस, x का दूसरी वाली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट वो जो है कि है 3। तो इसमें हमें क्या करना है बेसिकली, हम इसमें करना क्या हमें इसमें a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 की वैल्यूज फाइंड करनी है। देन उसे रेशियो में लाके, ऐसे कुछ टाइप में रेशियो में लाके ऐसे पुट करके देखना है, और फिर चेक करना है, उन सारी रेशियो को कंपेयर करना है एक दूसरे के साथ। अगर a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू होता है b1 अपॉन में b2, देन गाइज हमारी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें लाइंस होंगी इंटरसेक्टिंग करती हुई नजर आएंगी, मतलब क्रॉस करती हुई नजर आएंगी। और इसमें सॉल्यूशन क्या होगा, एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन होगा, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं होगा, इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब आता है हमारा दूसरा कि हमारी दो इक्वेशन दे रखी है जिसमें हमारे a1 a2 निकालना होगा, b1 b2 निकालना होगा, अगेन उसी तरह वही मेथड फॉलो करके। उसके बाद फिर चेक कंपेयर करना है हमें रेशियोज सारे। तो देखो इसमें ऊपर भी लिखा हुआ टेबल में कंपेयरिंग द रेशियोज। तो इन रेशियो को कंपेयर करना है, अगर सारे रेशियोज बराबर आ जाते हैं, मतलब a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 एंड इक्वल टू c1 अपॉन में c2, देन अगेन गाइस तो इसका मतलब क्या है, ग्राफिकल में लाइंस क्या होंगी, कॉइंसिडेंट होंगी। कॉइंसिडेंट मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होगी, ठीक है, ना तो ये पैरेलल है ना ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें सॉल्यूशंस कितने होंगे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होंगे, मतलब इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि लाइन एक दूसरे के ऊपर होगी। तो मतलब कितने नंबर ऑफ इंटरसेक्ट कर रही होगी, यू कांट टेल दैट। सो ये इसका मतलब क्या है, इनमें इन्फिनिटी होंगे। और तीसरा है x प्लस टू वाई माइनस 4 इक्वल टू जीरो, और एक और इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू। तो हम तीनों पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। तो तीसरी पॉसिबिलिटी में क्या होगा, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू होगा b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू होगा c1 अपॉन में c2। इस कंडीशन में हमारी लाइन्स क्या होंगी, पैरेलल। कैसे होगी, पैरेलल। इसका मतलब क्या होगा, हमारा इंटरसेक्ट तो करेगी नहीं किसी भी एंगल से, तो मतलब क्या है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो गाइस ये सारा बेसिक है, तो आपको याद रखना है। अगर कोई इक्वेशन दो दे रखी है तो ग्राफिकल बिना ग्राफ बनाए पता कैसे करेंगे कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कॉइंसिडेंट है या लाइन पैरेलल है। तो उसके लिए मेथड है कंपेयर द रेशियोज। तो रेशियो कंपेयर करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है, कॉन्सिडेंट है या फिर पैरेलल लाइन्स है, और कितने सॉल्यूशंस इसमें यूनिक सॉल्यूशन है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि हम इसे ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये गाइस ये एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो एग्जांपल समझने आने वाला, मैं डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज में ले जाता हूँ। तो ये रही हमारी एक्सरसाइज, ठीक है, और इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे यहीं, और मैं आपको अपने उसमें ले जाऊँगा जहाँ मैं सॉल्व करने वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है।
तो क्वेश्चन कह रहा है फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो सबसे ग्राफिकली हमें इसके सॉल्यूशन निकालने हैं और क्वेश्चन क्या है ये समझना ढंग से। 10 students of class 10 took a part in a mathematics quiz. So let me remind you guys कि मैंने भी मैथमेटिक्स में क्विज में पार्टिसिपेट किया था 10th क्लास में। एंड सो बस रिकॉल कर रहा हूँ वो मोमेंट। एंड इफ़ द मोमेंट नंबर ऑफ a girls is 4 more than a number of boys, find the number of boys and girls who took part in a क्विज। तो हमें बताना है कितने लड़कों ने और कितनी लड़कियों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया था और उसकी सारी कंडीशंस दे रखी है। तो क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, कुछ नहीं करना है। हम चलते हैं अपने उसमें क्या नाम है अपने जहां हम लिखने वाले। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू एक्स मानते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज मानते हैं वाई। ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 10। तो इसका मतलब क्या है एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा गाइज 10। सिंपल है। एंड देन दूसरी कंडीशन दे रखी है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब लड़कियां 4 ज़्यादा है लड़कों से। इसका मतलब क्या है x ज़्यादा है y से। तो मतलब क्या है दोनों को बराबर करने के लिए हमें किस में ऐड करना पड़ेगा, इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज़ कम है तो बराबर करने के लिए किस में 4 ऐड करना पड़ेगा, बॉयज़ में। ये गाइस ये मेथड आप समझ लेना, जो हमेशा कम होता है उसमें ही हम ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं ये, क्योंकि हमें दोनों को बराबर करना है। क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ बॉयज़, और कितने ज़्यादा, 4 ज़्यादा है। तो मतलब क्या है कि अगर y में हम 4 प्लस कर देंगे तो ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगी। तो ये समझना होगा बस आपको। सो नाउ अब क्या करना है, हमारी इक्वेशन बन गई तो इसे क्या करना है, सिंपल और सिंप्लीफाई करना है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, नंबर इक्वेशन 2, नंबर इक्वेशन 1। एंड गाइस इसके बाद हमें इसके लिए टेबल बनानी पड़ेगी। सो अगर आपको मेथड पता होगा तो बहुत इजी होगा आपके लिए, और नहीं पता होगा तो मैं और इजी कर दूंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले इसके लिए सॉल्व करेंगे पहली इक्वेशन के लिए। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारी, इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये इक्वेशन दे रखी है। तो इसके लिए हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। और x और दो रखेंगे वैल्यूज़, बस x की रख ले या y की रख लो। तो रखता हूँ मैं इसमें पहले 5 वैल्यू रखता हूँ इसमें पहले मैं 5। तो y की वैल्यू क्या आएगी, कितनी आएगी, अगर मैंने x की वैल्यू 5 रखी एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, एंड गाइस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 विच इज़ 5, ये आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी, ठीक है। और अगर मैं x की वैल्यू 4 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी गाइस 6 आएगी। मतलब क्या है, दोनों का सम है ना, तो सिंपल है। तो ये टेबल बन गई पहली इक्वेशन के लिए। अब आता है हमारे दूसरी इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये है। तो इसके लिए हम बनाएंगे दोबारा इक्वेशन बनाएंगे। सो इसके लिए टेबल बनाते हैं, तो उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। सो x की वैल्यू रखी यहाँ, y की रखी, एंड गाइस x की वैल्यू रखेंगे इसमें हम। सो मैं रखता हूँ y0 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे रखनी है वैल्यूज़ जिससे हमारी छोटी छोटी वैल्यूज़ आ जाए और इजी हो जाए। अगर आपको 1 2 रखना है तो 1 2 रख लोगे, लेकिन ग्राफ आपका जो नंबर्स होंगे वो थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए ऐसी वैल्यू रखो जिससे आपका ग्राफ भी छोटा हो, नंबर ज़्यादा नंबर मेंशन करने की जरूरत ना पड़े। सो अब मैं इसमें वैल्यू रखूँगा, क्या रखूँ, चलो y की वैल्यू, अब ये y की वैल्यू 0 रखी है, अब मैं x की वैल्यू 0 रख देता हूँ। तो y की वैल्यू कितनी आएगी -4, ठीक है। अब आते बनाते हैं हम ग्राफ अपना। तो ग्राफ में कुछ नहीं है, बहुत इजी है। तो आइए ग्राफ बनाते हैं। सो शेप्स लेता हूँ मैं इसमें, ठीक है, और कलर दूसरा चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ। तो पहले हमारा लाइन खींची ये, ठीक है, दूसरी लाइन खींची, y में -4 था क्या,
थोड़ा बीच में रखता हूँ उसे, ठीक है। अब ठीक है, बेस्ट है। तो अब क्या करना है, मुझे लाइन खींचनी होगी, सेंटर में रखता हूँ उन्हें जिससे बराबर हो जाए, ठीक है। अब मैं इनके अंदर से लाइन ले लूँगा, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो ये थोड़ा ग्राफ में बनाओगे आप तो और अच्छा बनेगा ये, तो मैं तो बस इस पर बना रहा हूँ। एंड अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए, एप्लीकेशन का पता करना है, तो आप मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने लिए और बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें आप। सो सबसे पहले क्या आता है हमारा, तो ग्राफ में जो टेबल बनी थी वो कुछ क्या 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 बनी थी, टेबल वैल्यूज़ क्या क्या थी। तो पहले के लिए रखेंगे तो 5 के लिए 5 थी और 4 के लिए, तो ये 4 6 थी। तो पहले नंबर डाल देते हैं, कोई नहीं। तो 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 वैसे ऐसा कुछ है। और इसमें क्या आएगा, -1 -2 -3 -4, ठीक है। और ये -1 -2 -3, और ये हो जाएगा हमारा y, ये -y, ये x, ये -x, ठीक है। अब हो गया। अब ग्राफ बना सकता हूँ इसमें अपना। सो पहले हमें पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा, पॉइंट कहाँ आ रहा है। सो पहला आ रहा है हमारा 5 5 का। तो 5 5 का मतलब ये बनेगा, मैं इसका सर्कल ले लेता हूँ छोटा सा एक, ठीक है। तो 5 5 का गाइस कहाँ आ रहा हमारा, ये आ रहा हमारा इधर। गलत हो गया, थोड़ा साइज बढ़ाता हूँ, थोड़ा छोटा सा रखता हूँ। ये ठीक है, ठीक है। 5 5 हमारा है रहा है यहाँ, और दूसरा था 4 6, शायद 4 6 है। तो 4 6 मतलब x की वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 6 थी। तो एक और वैल्यू हमें मेंशन करनी पड़ेगी इसमें, और जो मैंने मेंशन नहीं करी है। हमेशा की तरह ऐसी ग्राफिकल में ऐसी प्रॉब्लम मिस्टेक कर देता था मैं, तो साइज़ थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, सॉरी शिट। ये बुक उस पर करते, कॉपी पे तो ईजिली हो जाता है, लेकिन मुझे इस पर करना था, थोड़ा क्रिएटिव होना था, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 6, एंड गाइस इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। अब रख सकते हैं वैल्यू, तो 4 और 6, तो मतलब कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। आई गॉट द आइडिया। सो ये हो जाएगा 6, एंड गाइस 6 की वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। फिर गलत हो गया, ओह कितने सर्कल बनेंगे, पेंसिल से कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ बनाए, ये दूसरा पॉइंट का बनाए, यहाँ बनाए, मतलब 4 और 6। तो पहला क्या है, सो ये दो पॉइंट मिल गए, मतलब क्या पे इन्हें मिला देना हमें। सो लाइन बना लेते हैं, एंड गाइज इसे मिला देते हैं। मिल गई, एक लाइन बन गई हमारी यहाँ हैं। और दूसरी लाइन कहाँ बनेगी, तो 2 पॉइंट उसमें क्या है, 4 और 0। सो 4 0 है यहाँ, तो मतलब कहाँ बनेगा, -4 मिल गया। अब वह दूसरा पॉइंट 0 और -4, मतलब शिट, ठीक है। तो पहले 4 0 को दोबारा से कर देते हैं, मिट गया अपने आप, पता नहीं कैसे। अब आता है हमारा x 0 और -4। तो ये -0 -4 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब इस दोनों को मिला देते हैं, ये कहाँ से बन गया, ठीक है। सो लेट्स मेक देम आउट। सो मिला देते हैं लाइन को, ये गाइस मिल गई। और हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट कहाँ आ रहा है, कुछ इस साइड आ रहा है। तो गाइस हमें पॉइंट मिल गया, ये कुछ इधर आ रहा है पॉइंट। सो लेट्स गो फॉर इट। ये हमें पॉइंट मिला है, और तो पहले ही पॉइंट हम मेंशन कर देते हैं कि कौन कौन से पॉइंट क्या थे।
तो ऐसे हमारा ग्राफ बन गया और जो ये पॉइंट मिला है हमें, मतलब क्या मिला है, ये मिला है ऑलमोस्ट, अगर ग्राफ पे बनाते तो ये बनता 7 और 3 का, मतलब x 7 होगा और y होगा 3, तो मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स है 7, मतलब 4 ज़्यादा है लड़की बॉयज़ से, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 3, 3 लड़के हैं 7 लड़कियां हैं, मतलब 4 ज़्यादा है, सिंपल, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये पॉइंट है, तो मेरा थोड़ा ग्राफिकल होता तो और अच्छा बनता। तो मतलब क्या बनाई ये 7 और 3। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना लॉजिकल है एकदम, लेकिन ये थोड़ा हेक्टिक वाले क्वेश्चन हैं, थोड़ा बिना फालतू की चीज़ है इसमें करनी, और आगे जो मेथड्स बताऊंगा उसमें आप एक मेथड अप्लाई करोगे और ईजिली आप इसकी वैल्यू फाइंड कर पाओगे। और ये हमारे क्या थे, पुट कर देता हूँ वैल्यू 4 and 6, 5 and 5, एंड ये कितना था 0 - 4, 4 and 0। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड पेयर ऑफ सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो ऐसे सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं ग्राफिकली। सो आपको जब एग्ज़ाम में ये एग्ज़ाम सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा तो एक ग्राफ पेपर दिया जाएगा जिसमें आप एकदम करेक्टली आपकी वैल्यूज फाइंड होगी। सो yeah, so for this video it's enough. See you in the next video for all the questions। जो एक्सरसाइज है 3.2 ये सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, एंड इसका सेकंड वाला क्वेश्चन में भी ये तो और इजी है। जो ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं उनमें होता है, ट्रिकी क्वेश्चन वैसे होते हैं जिनमें मोर देन और ये आ जाता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आता है कि 5 पेंसिल है, 7 पेन्स है और उनका प्राइस है 50, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगी कि प्राइस ऑफ पेंसिल एंड प्राइस ऑफ पेन, और दोनों को 5x + 7y = 50, इसका पहली इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन होगी 7x + 5y = 46, दो इक्वेशन बन गई, सॉल्व करो डायरेक्ट निकल जाएगा ग्राफिकली। तो ये सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं पहले बस आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, और इंट्रोडक्शन के बाद आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। और अब आएगा हमारा इसमें 3.4, तो अलजेब्रिक मेथड आएंगे जिससे हम सॉल्यूशन निकालेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।